हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ एंजॉय क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का आबिहू का एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं ऑन द बोर्ड और देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों को, यानी एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चनों को। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर 2 3 4 2 b इज इक्वल टू एक और आबिहू के रूप में दिया गया है कि 1 -2 3 5 और एक और आबिहू c इज इक्वल टू देखिए दिया गया है कि -2 3 5 4। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये तीन आबिहू दिए गए हैं और फर्स्ट में ही पूछ रहा है कि a प्लस बी, यानी हमें अब a प्लस बी का मान बताना है। इसको और इसको हमें जोड़ना है, यानी आबिहू का जोड़ करना है। तो आबिहू के जोड़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 3 2 प्लस ये हो जाएगा 1 3 -2 5। अब इसको जोड़ना है। आपको पता होगा कि आबिहू के जोड़ में संगत अवयवों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, संगत अवयव इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 मिल करके 3 हो जाएगा। ये फिर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। देखिए, 3 में से ये 2 घट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 होगा। और फिर ये 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ देखिए आप लोग, यानी कि इसी के सेकंड नंबर में क्या दिया गया है। सेकंड नंबर में दिया गया है a माइनस बी, यानी a को b में से अब हमें घटाना है। तो फिर उसी को लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस, उसके बाद फिर b को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 -2 5। अब घटाएंगे तो जिस तरह से जोड़ किए उसी तरह से घटाएंगे भी। तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 2 और 5 घटाएंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका एक आंसर हो गया, जो कि सेकंड नंबर के लिए था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का देखिए क्या दिया गया, 3a माइनस सी, यानी a में हमें 3 से गुना कर देना है, उसके बाद c को घटा देना है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल a में हम 3 से गुना करते हैं तो वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और a को फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 और 2। अब माइनस सी के जगह पर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 5 3 4। अब आप लोगों को पता होगा कि किसी आबिहू में अगर किसी अदिश राशि से गुना करना हो तो उसके सभी सदस्यों में गुना किया जाता है। सो इसके लिए सब में गुना किया जाएगा 3 से। तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 4 तिहाई के 12, 3 तरीका ये 9 हो जाएगा। और ये 3 दूना का 6, माइनस फिर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 3 5 4।
और फिर इसको घटा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 मिल करके हो जाएगा 8। ये 12 में से 5 जाएगा तो 7। ये 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से 8 7 6 2 आपका आंसर हो गया। और फिर आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन को अब हमें बनाना है। चलिए अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी, यानी कि ए में बी से अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि अभिहु का गुना किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 3 2, फिर गुना ये हो जाएगा 1 -2 3 5। ये हो गया दो ए और बी अभिहु, इसी को हमें गुना करना है, तभी तो ए बी का मान निकलेगा। तो अभिहु का गुना करने के लिए आप सभी को पता होगा कि पहले अभिहु की एक रो को उठाते हैं, यानी इसको उठाएंगे, और दूसरे अभिहु के सभी कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे। तो इस रो को उठाएंगे और इन दोनों में गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखिए 2 में 1 से गुना होगा 2, प्लस ये 4 में -2 से गुना होगा तो -8 हो जाएगा। फिर इसी को उठा के इसके साथ करेंगे तो 2 तिहाई के 6 होगा, फिर प्लस ये 4 5 20 हो जाएगा। फिर पहला रो के साथ दोनों कलम का गुना हो चुका, तो अब दूसरे रो को उठाएंगे। तो दूसरे रो में 3 और 2 सदस्य हैं, इन दोनों से इस दोनों कलम में गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, प्लस 2 में -2 से गुना करेंगे तो -4। फिर इस रो को उठा के अब इसके साथ गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा प्लस में। अब इसको देखिए 2 में से ये 8 जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये 3 में से 4 चला जाएगा यानी घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। और ये 20 और 6 26 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ए और बी को गुना किए तो आ गया -6 26 -1 19, जो कि आपका आंसर हो गया। और फिर इसी के 5 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 5 नंबर में दिया गया है कि बी ए, यानी अब हमें बी में ए से गुना करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले रहेगा उसी को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर बी पहले है तो बी को पहले लिखेंगे। तो बी को लिखेंगे तो हो जाएगा 1 -2 3 5 अगुने। फिर ए को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 2। और फिर एक रो को उठाएंगे पहले अभिहु के और अगले अभिहु के सभी कलम में गुना करेंगे। तो एक रो इसको उठाएंगे और इस दोनों में गुना करेंगे। तो 1 दूना के 2, फिर ये 3 तरीके 9, फिर इसी रो को इसके साथ तो 4 एकम 4 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना के 6। फिर इस रो को उठाएंगे इन दोनों कलम के साथ, तो 2 में -2 से गुना करेंगे तो -4 प्लस ये हो जाएगा 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई के 15। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। और फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर ये 6 और 4 10 हो जाएगा। 15 में से 4 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा। और फिर 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बीए भी निकल गया।
देखिए आव्यूह में ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, लेकिन हम अचर संख्या में मान लीजिए 2 में 3 से गुना करते हैं तो 6 आ जाता है, और 3 में भी 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाता है। लेकिन आव्यूह में ए बी और बी ए देखिए आप लोग बराबर नहीं होता है, ये फिक्स नहीं है कि बराबर होगा, कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 नंबर तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे और देखेंगे सेकंड क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी हमें मान बताना है जो दिया गया है। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी माइनस बी ए, फिर प्लस में एक और आव्यूह के रूप में दिया गया है कि ए बी बी ए, इसका मान बताना है, यानी कि एक आव्यूह का जोड़ है, इसको हमें जोड़ देना है। तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, बी को बी के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b, फिर माइनस बी और प्लस बी जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ए और ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a। इस तरह से ये हो गया आपका अवयवों का जोड़। और फिर अगले क्वेश्चन यानी सेकंड की तरफ चलेंगे तो देखिए दिया गया है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, फिर प्लस में एक और अवयव के रूप में दिया गया है, देखिए 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, यह भी एक अवयव का जोड़ ही है जिसे हमें हल करना है। तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, फिर इसको इसके साथ ले चलेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2bc, फिर इसको इसके साथ तो ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये माइनस हो गया। और फिर देखिए कितना शानदार आ गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सभी आ गया। तो इसके लिए लिख देंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसी के 3rd नंबर की तरफ, और देखेंगे इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे ये 2 का 3rd नंबर दिया गया है कि -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, और एक अन्य अवयव जोड़ के रूप में दिया गया है 12 7 6 8 0 5 3 2 और 4, इसको भी जोड़ना है। तो संगत अवयव को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो ये 12 में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11,
फिर ये 7 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 7 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, माइनस 6 प्लस 6 मिल करके हो जाएगा 0। ये 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, 5 0 जोड़ेंगे तो 5, 16 और 5 को जोड़ेंगे तो 21, 3 2 को जोड़ेंगे तो 5, 8 2 को जोड़ेंगे तो 10 और 5 4 को जोड़ेंगे तो 9। इस तरह से ये हो गया आपके थर्ड का आंसर। अब चलेंगे फोर्थ की तरफ और देखेंगे फोर्थ क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा cos स्क्वायर एक्स, और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स एक अभिव्यक्ति के रूप में दिया गया है, और जोड़ कर चिन्ह करके एक और अभिव्यक्ति दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स। इसको जोड़ना है तो संगत अवयवों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब आप सभी को 10th क्लास का एक फॉर्मूला याद होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी पर ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 ही हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखेंगे कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गुणनफल परिकलित कीजिए। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया गया है यहाँ पर a माइनस बी बी ए, फिर एक अन्य अभिव्यक्ति के रूप में दिया गया है a बी माइनस बी और a। इसको हमें गुना करना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रो को उठाएंगे और अगले सभी कॉलम में गुना करेंगे। तो एक रो को उठाएंगे तो a को a के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर b को b के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसी रो को उठा के इस कलम के साथ गुना करेंगे तो a में माइनस b से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, फिर होता है प्लस, फिर b में a से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा ये। फिर अब इस रो को उठाकर इस सभी कॉलम में गुना करेंगे तो इस रो को उठाएंगे तो माइनस बी में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, फिर a और b में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, फिर इसी रो को इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस बी में माइनस बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, और फिर a को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर जुड़ बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा, फिर ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस तरह से ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर। अब फिर चलते हैं इसी का सेकंड देखने। तो इसी के सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग, दिया गया है 1 2 3 और एक और अभिव्यक्ति दिया गया है 2 3 4। अब इसको गुना करना है
तो एक रो को उठाएंगे और सभी कॉलम में गुना करेंगे। तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस नहीं होगा क्योंकि पहले रो में एक से अधिक सदस्य नहीं है। प्लस तब होता है जब एक से अधिक सदस्य हो। तो यहाँ पर फिर एक में 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। फिर इसी एक से इस 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब उठाएंगे सेकेंड रो को। तो सेकेंड रो ये है, तो इससे अब फिर सभी कॉलम में गुना करेंगे। तो 2 दूना के हो जाएगा 4, 2 तिहाई के 6, और फिर ये 4 दूना के 8, फिर ये 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, और 4 तिहाई के 12। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। और फिर आगे चलेंगे और इसी के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि 3 क्या है। देखिए आप लोग 3 में दिया गया है 1 -2 2 3, और एक अन्य व्यू फिर दिया गया है 1 2 3, फिर दिया गया है 2 3 1। इसको हमें गुना करना है। तो एक रो को उठाएंगे और सभी कॉलमों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो इसको उठाएंगे तो एक में 1 से गुना करेंगे 1, फिर प्लस, फिर -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो हो जाएगा -4। फिर इसी रो को उठाएंगे इसके साथ चलेंगे तो 2 एकम 2, फिर होगा प्लस, फिर -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6, फिर इसी रो को इसके साथ तो 3 एकम 3, फिर प्लस, ये -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा -2। और फिर इस रो को उठाएंगे और इन सभी कलमों के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर प्लस, ये 3 दूना के 6, और फिर इसी को उठाकर इसके साथ तो 2 दूना के 4 और 3 तरीके 9, तो ये हो जाएगा 4 + 9। इसी को इसके साथ भी तो 2 तिहाई के 6 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 6 + 3। अब इसको देखिए, 1 में से 4 जाएगा -3, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ये 2 में से 6 जाएगा -4, ये 9 4 हो जाएगा 13। फिर ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि उसको किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलेंगे फिर आगे, यानी कि 4th नंबर इसी का दिया गया, इसमें 2 3 4 3 4 और 5, फिर इसी में है 4 5 6, और एक अन्य व्यू गुना के रूप में दिया गया है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। इसको हमें गुना करना है। तो एक रो को उठाएंगे और सभी कॉलमों में बारी बारी से जिस तरह से गुना करते हैं गुना करेंगे। तो इसको उठाएंगे तो 2 एकम 2, फिर प्लस, 3 में 0 से गुना 0, फिर प्लस, ये 4 तिहाई के 12। ठीक, फिर अब इसी को उठाएंगे इसके साथ तो 3 में -2 से तो ये हो जाएगा -6, फिर 3 में 2 से गुना हो जाएगा +6, फिर 4 में 0 से गुना हो जाएगा 0। आगे नहीं लिखा जा सकता, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको। और फिर इसी रो को इसके साथ तो 5 दूना के 10, ये 4 तिहाई के 12, फिर प्लस, ये 4 में 5 से गुना होगा 20, और फिर इस रो को उठाएंगे और इस सभी कलमों के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम
30 प्लस 4 में 0 से गुना 0, फिर ये हो जाएगा 5 तिहाई के 15, फिर इसको इसके साथ तो 3 तरीके माइनस में तो 9 हो जाएगा, ये फिर 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 में 0 से गुना 0, फिर इसी को 5 तिहाई के 15 प्लस ये 4 चौका हो जाएगा 16, और फिर ये हो जाएगा 5 25, फिर इस रो को इस सभी कलमों के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 5 में 0 से गुना 0, फिर 6 में 3 से गुना 18, फिर इसको इसके साथ माइनस 12, फिर 5 गुना के 10, 6 में 0 से गुना 0, फिर ये 5 चौका 20 प्लस 5 चौका 20 प्लस 6 पचे 30, सबको जोड़ देंगे तो ये 12 दू 14, 15 3 18, 18 और 4 22, फिर ये माइनस 6 प्लस 6 0, ये 9 में से ये 8 में से 9 जाएगा तो माइनस 1, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये फिर 12 10 में से जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 10 30 12 42, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 2 1 3 1 4 45 सॉरी 40, और ये हो जाएगा 16 56, ये फिर 20 20 40 और 30 70, इस तरह से ये आपके 3 के क्वेश्चन नंबर 4 का गुना हुआ। और फिर आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हल किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। आप देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया गया है 2 1 3 2 माइनस 1 1, ये एक अभिव्यक्ति दिया गया है, और गुना करने के रूप में एक और अभिव्यक्ति दिया गया है जो कि है 1 माइनस 1 0 2 1 1, इसको अब हमें गुना करना है। तो देखेंगे इसको गुना किस तरह से किया जाएगा। एक रो को उठाएंगे, सभी कॉलमों में गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना 2, फिर प्लस 1 में माइनस 1 से गुना माइनस 1, फिर इसी रो को इस कलम के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 में 0 से गुना 0, और 2 एकम प्लस में हो जाएगा 2, फिर इसी रो को इसके साथ, तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर इस रो को इसके साथ गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 और माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 में माइनस 1 से माइनस 2, इसको इसके साथ 3 में 0 से गुना 0, और ये 2 दूना के हो जाएगा 4, फिर 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इसको इसके साथ, तो 1 में माइनस 1 से तो माइनस 1 प्लस, फिर 1 में माइनस 1 से माइनस 1, फिर इसको इसके साथ, तो माइनस 1 में 0 से गुना 0, 2 में 1 से गुना 2, फिर माइनस 1 में 1 से गुना माइनस 1, फिर प्लस 1 में 1 से गुना 1। अब इसको हल कर देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 2 और 1 3 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, ये 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, ये माइनस 1 और फिर ये माइनस 1, माइनस 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस 1 कट करके 0 हो जाएगा। सो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन यानी इसी के 6 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर को कि उसे किस तरह से हल करेंगे। दिया गया है कि 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, फिर एक अभिव्यक्ति दिया गया है 2 माइनस 3 1 0 3 1, इसको गुना करना है।
तो चलिए इसको गुना करते हैं। एक रो को उठाएंगे सभी कॉलम में, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, फिर प्लस 1 में -1 से गुना -1, फिर ये 3 तरीके 9, फिर ये 3 में -3 से गुना -9, -1 में 0 से गुना 0, फिर ये 3 एकम 3। इस रो को उठाएंगे अब और बाकी दोनों में गुना करेंगे, तो -1 से 2 में गुना करेंगे तो -2, फिर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर ये 2 तिहाई के 6, इसी को इसके साथ -1 में -3 से, तो ये हो जाएगा 3, 0 में 0 से गुना 0, ये 2 एकम 2। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 9 6 15 में से 1 गया 14, ये 6 में से 2 गया 4, ये -9 + 3 हो जाएगा -6, 3 और 2 को जोड़ देंगे 5। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब फिर आगे की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन थे, मैंने 6 को बना दिया। अब 4 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चनों को किस तरह से बनाया जाएगा। अब फिर देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन को कि 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन में अभिहू दिया गया है, a बराबर दिया गया कि 1 5 1 2 0 -1, फिर -3 2 1, फिर एक और अभिहू b बराबर दिया गया है कि 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, फिर एक अभिहू c बराबर दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इस तरह से ये ए बी सी करके 3 अभिहू दिया गया है। अब इसके लिए पूछ रहा है कि a + b बताना है, तो a + b बताना है, तो a और b को जोड़ देंगे तो a + b का मान निकल जाएगा। तो a + b को जोड़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल a b को लिखेंगे तो 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, फिर प्लस b को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो a + b का मान निकल जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, फिर ये 2 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 1, फिर ये -3 + 2 हो जाएगा -1, और फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और फिर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर ये 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, और फिर ये 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया a + b का मान। और बीसी में फिर आगे कह रहा है कि b - c, तो b - c भी ज्ञात करना है। तो b - c, तो b को लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और फिर घटाएंगे c को, तो c को लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको घटाना है, तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1, -1 से -1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, फिर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 0 में से ये -2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा केवल 2, फिर 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा,
इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। और फिर इसी में भी पूछ रहा है कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें b माइनस सी और a प्लस बी का काम पड़ रहा है, तो मैं उसको छोड़ करके बाकी सभी को मिटा दे रहा हूं। ये था a प्लस बी का मान और ये था b माइनस सी का मान। इसका काम पड़ रहा है साबित करने वाले में, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर में सिद्ध कर देना है कि a प्लस बी माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 3 5 0 2, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1। ये लिख रहे हैं हम LHS को, ठीक। अब फिर प्लस में b माइनस सी, तो b माइनस सी का मान है ये, तो इसके लिखेंगे माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं इसको जोड़ करके यहीं पर लिख रहा हूं। ये 1 और माइनस 1 जोड़ाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये 2 और माइनस 2 जुड़ाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3 और 0 जुड़ाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और फिर ये 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 0 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 में 2 जोड़ेंगे तो केवल 1 हो जाएगा, और ये 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इस तरह से ये आ गया आपका LHS। अब इसको फिर RHS को लिखेंगे। RHS दिया a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी का मान है ये, तो इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1, फिर 9 2 7, और फिर 3 माइनस 1 4। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का मान। अब उसमें से c को घटाना है, तो माइनस c, तो c के जगह पर है 4 1 2 4 1 2, फिर 0 3 2, और फिर 1 माइनस 2 3। अब इसको घटाना है, तो देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर ये माइनस 1 में से माइनस 2 जाएगा, तो इस तरह से होगा माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक। और फिर देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9, फिर 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5, फिर ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, फिर ये माइनस 1 में से माइनस 2 जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा माइनस 1, आइए माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2 का मान हो जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1। इस तरह से ये हो गया RHS का मान। और आप देख सकते हैं कि 0 0 माइनस 3 0 0 माइनस 3 9 1 माइनस 5 9 माइनस 1 5 2 1 1 2 1 1, LHS और RHS प्रूव्ड हो गया। सो हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अब हम नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और फिर अगले क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अभिहू दिया गया है a बराबर 2/3 1/3 7/3, और फिर दिया गया है 1, फिर ये है 2/3, फिर ये है 2, फिर ये है 5/3, फिर ये 4/3,
और 2/3। ये एक अभिहु दिया गया है और फिर एक बी अभिहु भी दिया गया है जो कि है 2/5, 1/5, 7/5। फिर दिया गया है 3/5, 2/5, 6/5। ये है 1, 4/5 और फिर ये है 2/5। इस तरह से ए और बी करके दो अभिहु दिया गया है और पूछ रहा है कि 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। 3a माइनस 5b हमें परिकलित करना है, यानी इसके मान को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए में 3 से गुना करेंगे और बी में 5 से गुना करके घटा देंगे। तो ए में 3 से गुना करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 लिख देंगे और फिर ए को लिख देंगे 2/3, 1/3, ये 7/3 और फिर ये हो जाएगा 1, ये फिर 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, फिर माइनस 5b करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 और b का जगह पर जो b का मान है उसको लिखेंगे तो 2/5, 1/5, 7/5, फिर ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 2/5, फिर ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा 1, फिर 4/5 और फिर ये 2/5। अब इसको देखिए गुना करेंगे तो ये 3 में 2/3 से गुना करेंगे, अधिक राशि है तो सभी सदस्य में गुना किया जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पर 2/3 गुने 3 हो जाएगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो केवल 2 बच जाएगा। उसी तरह से 3 में 1 से गुना होगा तो 3 और फिर 3 में 5/3 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 3 गुने 5/3 करेंगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा तो सभी में नीचे वाला कट जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा केवल 7, ये फिर 3 गुना के हो जाएगा 6 और फिर ये 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस इसी में उसी तरह से होगा, नीचे वाला कट जाएगा तो हो जाएगा 2, फिर इसका नीचे वाला कट जाएगा तो 3 और फिर 5 से गुना हो जाएगा तो 5, इसका नीचे वाला कट जाएगा तो 1, फिर इसका नीचे वाला कट जाएगा तो 2, इसका नीचे वाला कटेगा तो 4, इसका कट जाएगा नीचे वाला तो 7, इसका कटेगा तो 6 और इसका कटेगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 से 2 घटेगा 0, 4 से 4 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 6 से 6 घटेगा 0, 2 से 2 घटेगा 0। इस तरह से 0 0 आ गया तो इसको हम केवल 0 लिख सकते हैं। सो 5 नंबर का ये आंसर फाइनली हो गया 0। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज काफी लंबा, इसमें 22 क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।